आइए जानते हैं आज की झारखंड की 30 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के रक्सी गांव में दर्दनाक हादसे में 2 मासूम भाई बहन की मौत हो गई। देफारम तालाब में नहाते वक्त दादी तेतरी देवी डूबने लगी तो 8 वर्षीय छोटी कुमारी और 5 वर्षीय सुशांत ने उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबकर जान गंवा बैठे। ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दादी की हालत गंभीर है। इस हादसे से पूरे गांव में मातम छा गया है। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के गोसाइंडी के पास गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 12 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी का टायर अचानक फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य चलाया और घायलों को अस्पताल भेजा। मृतक तमाड़ प्रखंड के बीरडीही से आदिवासी रैली में भाग लेने जा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पलामू जिले के पांडू बाजार में बुधवार रात सोने चांदी के गहनों की चोरी से सनसनी फैल गई। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 50 लाख के गहने उड़ा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच में जुटी है। वहीं दुमका जिले के बिशनपुर गांव में शराब के नशे में बेटे जीतन हांसदा ने अपने पिता तुतीराम हांसदा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। झगड़े के दौरान आरोपी ने पहले घर वालों को बाहर निकाला, फिर आंगन में पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर लापरवाही है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की पीठ ने सभी ब्लड डोनेशन कैंपों और बैंकों का ब्यौरा मांगा है। अदालत ने सवाल किया कि अब तक अस्पतालों में NAT मशीन क्यों नहीं लगाई गई। रांची और चाईबासा में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाया गया था, जिसके बाद जांच शुरू हुई। सरकार ने दोषियों के निलंबन के साथ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। गम्हरिया के कांड्रा थाना क्षेत्र के बुरुढ़ी जंगल में 19 वर्षीय नेहा नायक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। युवती की पहचान शिवपुर गांव निवासी निरुद्ध नायक की पुत्री के रूप में हुई है। उसका शव पत्थर से कुचला हुआ पाया गया। पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या किसी विवाद के दौरान की गई है। परिजनों ने बताया कि वो सुबह घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। शाम को ग्रामीणों ने जंगल में शव देखा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सुराग तलाश रही है। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घिनौनी वारदात में शामिल 4 आरोपियों, जिनमें एक महिला भी है, को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि महिला ने पीड़िता को झांसे में लेकर 3 युवकों को बुलाया और लड़की को सुनसान जगह पर भेज दिया। वहां तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। SP हरविंदर सिंह ने बताया कि सभी आरोपी 18 से 26 वर्ष के बीच हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है। हजारीबाग शहर के मेन रोड स्थित डेली मार्केट में मंगलवार रात भीषण आग लगने से 29 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग इतनी तेज थी कि दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में समय लग गया। आलू, प्याज, सब्जी और किराना दुकानों का सारा सामान जल गया। दुकानदारों का कहना है कि उनकी बरसों की कमाई पल भर में राख हो गई। घटना की वजह स्पष्ट नहीं है। नगर निगम पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगा है। आग पर काबू पाने में 3 दमकल गाड़ियों को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। 15 नवंबर 2025 को झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करेगा। इस अवसर पर राज्य सरकार स्थापना सप्ताह को ऐतिहासिक रूप में मनाने की तैयारी में जुटी है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि 15-16 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह होगा। आंदोलनकारियों का सम्मान, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और योजनाओं की झांकी प्रमुख आकर्षण होंगे। सरकार 29 नवंबर को 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देगी। समारोह में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को केंद्र में रखकर विशेष आयोजन भी होंगे। धनबाद जिले में प्रेम विवाह के 37 दिन बाद 26 वर्षीय सुलेखा कुमारी ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया गया कि पति प्रहलाद तिवारी से झगड़े के बाद उसने ये कदम उठाया।
सुलेखा ने अपनी मर्जी से सितंबर में शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच लगातार तनाव चल रहा था। छठ पर्व की रात पति से फोन पर विवाद के बाद सुलेखा ने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। मां के बयान पर पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर जांच शुरू की है। परिवार में शोक की लहर है। पलामू जिले के सकबरवा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय पंकज यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि पंकज की हत्या उसके चचेरे बहनोई अमित यादव और भाई संदीप यादव ने मिलकर की थी। पंकज ने अपने बहनोई को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उसके भाई से जमीन विवाद भी चल रहा था। दोनों ने मिलकर अपहरण कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया। गढ़वा जिले के रंका थाना पुलिस ने ग्रामीणों को झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 पुरुष और 4 महिलाओं को हिरासत में लिया है, जिनमें एक आरोपी उड़ीसा के रायगढ़ जिले का निवासी है। ये गिरोह स्थानीय लोगों को आर्थिक मदद और लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहा था। पुलिस ने सुकुडीही टोले में छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह ने बताया कि पूछताछ जारी है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के महुआ मिलान गांव में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हुआ। अपने दादी को डूबते देख 2 मासूम भाई बहन 8 वर्षीय छोटी कुमारी और 5 वर्षीय सुशांत कुमार तालाब में कूद गए और दोनों की डूबकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने दादी तेतरी देवी को बचा लिया, लेकिन बच्चों को नहीं बचाया जा सका। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दादी की हालत गंभीर है और उन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया है। घटना से गांव में मातम छा गया है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन सहायता देने की बात कही है और लोगों से गहरे तालाबों में बच्चों को न ले जाने की अपील की है। पलामू में नक्सली अपराध और आपराधिक मामलों से जुड़े लंबित मुकदमों की जांच अब तेजी से होगी। जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने गुरुवार को हुई हाई लेवल बैठक में सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि नक्सली, बैंक सुरक्षा और पॉक्सो मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र के बैंकों की सुरक्षा जांच नियमित रूप से करेंगे और उपस्थिति दर्ज करेंगे। आईजी ने कहा कि हर थाना अब साप्ताहिक समीक्षा करेगा ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित हो सके। लातेहार के महवाडांड अनुमंडल मुख्यालय में गुरुवार को एक जंगली हाथी के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। हाथी ने अनाज लदे ट्रक को सड़क पर रोक लिया और उसमें रखा सामान खाने की कोशिश की। भीड़ के शोर मचाने पर भी हाथी शांत मूड में आगे बढ़ता गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को आबादी क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के कारण दिक्कतें आ रही हैं। रेंजर उमेश कुमार दुबे ने बताया कि हाथी किसी पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को भीड़भाड़ से दूर रहना चाहिए। 3 महीने पहले भी इसी तरह का हाथी जिला मुख्यालय तक पहुंचा था। धार्मिक नगरी देवघर में पार्किंग की अव्यवस्था ने श्रद्धालुओं को परेशान कर दिया है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन पार्किंग की कमी के कारण विवाद और गाड़ियों के नुकसान के मामले बढ़ रहे हैं। मुंगेर के श्रद्धालु फंटूश सिंह की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिससे आक्रोश फैल गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नगर निगम शुल्क वसूलता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। मेयर प्रत्याशी सूरज झा ने कहा कि पार्किंग समस्या देवघर की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। नगर आयुक्त ने वैकल्पिक पार्किंग स्थलों की तलाश की बात कही है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ गाड़ियों की नहीं, आस्था की गरिमा का सवाल है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और सरकार इस मौके को स्थापना सप्ताह के रूप में बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी में है। मुख्य कार्यक्रम मुराहाबादी मैदान में होगा, जहां नियुक्ति पत्र वितरण का आयोजन किया जाएगा। श्रम विभाग ने बताया कि अब तक 170 रोजगार मेला आयोजित किए जा चुके हैं और 7000 युवाओं को रोजगार मिला है। जेपीएससी, जेएसएससी से चयनित लगभग 10,000 अभ्यर्थियों को सरकारी नियुक्ति मिलेगी। श्रम विभाग के संयुक्त निदेशक निशिकांत मिश्र ने बताया कि इस रजत वर्ष को यादगार बनाने के लिए हर स्तर पर कार्यक्रम तैयार हैं।
पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र में महालक्ष्मी ज्वेलर्स से चोरों ने 50 लाख रुपए के गहने चुरा लिए। दुकान का शटर और तिजोरी दोनों काटे गए थे। मालिक ओम प्रकाश साहू ने बताया कि बुधवार शाम दुकान बंद कर घर गए थे, लेकिन सुबह पहुंचने पर पूरा सामान गायब मिला। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी विगेश कुमार राय ने कहा कि CCTV फुटेज और तकनीकी जांच से चोरों का सुराग जुटाया जा रहा है। रांची नगर निगम ने गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण को अनिवार्य कर दिया है। अब शहर में कचरा मिलाकर फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने कहा कि हर घर, दफ्तर और प्रतिष्ठान में 2 डस्टबिन रखना जरूरी है, हरा गीले कचरे के लिए और नीला सूखे कचरे के लिए। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि लोग अगर सहयोग करें तो रांची देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हो सकता है। कचरा प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए MRF केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। निगम ने कहा कि मकसद सजा देना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण और दिशा निर्देश दिए हैं। 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की पैतृक मैपिंग की जाएगी, ताकि दस्तावेजों की जरूरत कम पड़े और डुप्लीकेट हट सकें। CEO ने कहा कि पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां BLO सीधे मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करेंगे। बुक अ कॉल विद BLO सुविधा का प्रचार बढ़ाने और सभी कॉल्स पर रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। चाईबासा में नो एंट्री व्यवस्था को लेकर भड़के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस पर पथराव के आरोप में प्रशासन ने 6 महिलाओं समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। 27 अक्टूबर को बड़ी संख्या में लोगों ने परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के आवास का घेराव किया था, जिसके बाद झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नो एंट्री से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन से मुलाकात की और 24 घंटे में गिरफ्तारी वापस लेने की मांग की। प्रशासन ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और प्रशासन की निगाह अगली कार्रवाई पर टिकी है। रांची पुलिस ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र से 25 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित मांस जब्त कर तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एक बड़े ट्रक और एक छोटे वाहन में भरा मांस जब्त किया गया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रांची SSP राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित मांस राज्य से बाहर भेजा जा रहा है। छापेमारी के दौरान खेलगांव के पास ट्रक पकड़ा गया, जिससे सुराग मिलने पर लोअर बाजार में छापा मारा गया। वेटनरी डॉक्टरों की जांच में मांस प्रतिबंधित पाया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ये खेप कोलकाता भेजी जानी थी। पुलिस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाने के बाद राज्य भर में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने सभी सरकारी ब्लड बैंकों और ART सेंटर्स के इंचार्ज से ऑनलाइन बैठक की। निर्देश दिया गया कि अब रैपिड किट से जांच पूरी तरह बंद होगी और सभी जगह ELISA टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो 7 दिनों में रिपोर्ट देगी। जांच में पाया गया कि राज्य के 5 जिलों में ELISA मशीनें वर्किंग नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लिया है और सभी ब्लड बैंकों का ऑडिट शुरू कर दिया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। पलामू के मेदिनी नगर सदर अंचल कार्यालय में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ, जिसमें चौकीदार की पिटाई और कर्मचारियों से बदसलूकी की गई। हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने अंचल अधिकारी के कमरे में घुसकर गाली गलौज और मारपीट की। बीच बचाव करने आए चौकीदार को बुरी तरह पीटा गया। सदर अंचल पदाधिकारी अमरदीप बल्होत्रा ने थाने में आवेदन देकर FIR दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि घटना की पूरी जांच की जा रही है और अन्य शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पलामू की नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बुधवार देर शाम छात्रों ने डिग्री वितरण में देरी को लेकर जमकर हंगामा किया। झारखंड पात्रता परीक्षा JAT की अंतिम तिथि
30 अक्टूबर तय है, जिसके लिए पीजी डिग्री जरूरी है। सैकड़ों छात्र अपनी डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन वितरण धीमा रहा। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। एग्जामिनेशन कंट्रोलर अजीत सेठ ने कहा कि डिग्री तैयार की जा रही है, लेकिन संख्या बताना मुश्किल है। छात्र संगठनों AJSU और NSUI ने प्रबंधन की लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि देरी से छात्रों का भविष्य दांव पर लग सकता है। हजारीबाग में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस प्रशासन को हिला दिया है। बुधवार को ही शहर के बड़ा अखाड़ा चौक के पास किरण बाला के घर से लगभग 40 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए। SP अंजनी अंजन घटनास्थल पर पहुंचे और कई इलाकों में निरीक्षण किया। चोरी की घटना उस समय हुई जब SP खुद अन्य मामलों की जांच कर रहे थे। बीती रात 2 बाइक सवार अपराधी अलमीरा तोड़कर कीमती गहने लेकर फरार हो गए। जिले में सितंबर से अब तक कई बड़ी चोरी और डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। SP ने SIT का गठन कर जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं और लोगों से अपील की है कि घर खाली छोड़ने से पहले स्थानीय थाना को सूचित करें। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के बांध पौराया गांव में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मदन टूडू नामक युवक 33,000 वोल्ट के बिजली टावर पर चढ़ गया। बताया गया कि युवक जतरा मेला देखकर लौटा था और शराब के नशे में यह खतरनाक हरकत कर बैठा। आसपास के लोगों ने पुलिस और बिजली विभाग को सूचना दी। बिजली आपूर्ति तुरंत बाधित की गई और काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। थाना प्रभारी दीपेश शर्मा ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यदि बिजली बंद नहीं होती तो ये घटना बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में हाई टेंशन ग्राउंड के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की पल्सर 220 बाइक बरामद की और एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सूजल केरकेट्टा 19 वर्ष निवासी चेतन टोली अरगोड़ा के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि बाइक चुठा थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी और वहां पहले से मामला दर्ज है। नामकुम थाना में आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 317(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस चोरी नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं। रांची के बुंडू इलाके में गुरुवार सुबह एक पिकअप वाहन टोल प्लाजा के पास पलट गया, जिससे कई लोग घायल हो गए और कुछ की मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सड़क किनारे कई लोग अचेत पड़े दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और मृतकों की पहचान की जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 04 क्षेत्र में गुरुवार को ठेका मजदूर देवाशीष रे 45 का हाथ मशीन में फंस जाने से गंभीर हादसा हुआ। उनका दाहिना हाथ कलाई से कट गया और बायां हाथ भी बुरी तरह जख्मी है। सहकर्मी मजदूरों ने मशीन बंद कर उन्हें बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। BGH में इलाज के बाद हालत नाजुक होने पर उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद मजदूरों में आक्रोश फैल गया और ठेका कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। BSL प्रशासन ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। नारायणपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय आमजोरा में प्रभारी शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा। गुस्साई ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़कर जमकर पिटाई की और करीब 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। आरोपी पर पहले भी 2 बार इसी तरह के आरोप लग चुके हैं, लेकिन चेतावनी देकर छोड़ा गया था। तीसरी बार फिर हरकत करने पर ग्रामीणों का सब्र टूट गया। शिक्षक पर छात्रा से अश्लील चाट और अनुचित व्यवहार का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।